एक बार पुनः मैं उसी मार्ग से होता हुआ वीडियो बना रहा हूँ। लगभग समय वही है, थोड़ा सा पहला होगा और महीना भी वही है, जून का। लेकिन आज हम 3 तारीख में, वो शायद 2025 में 7 जून या 8 जून को था। लेकिन यहाँ आकर मैं ये वीडियो बनाने के लिए स्वयं स्वतः स्फूर्त मतलब जो है मेरा कैमरा बाहर निकल आता है, क्योंकि ये पहाड़ मुझे समाधिस्थ लगते हैं। ये अडिग अविचल तपस्वी जैसे सदियों से समाधिस्थ बैठे हुए ये पहाड़ लगते हैं, और जिनके ऊपर जो हल्की हल्की धुंध है, ये धुंध मुझे हजारों साल के समय के का आवरण लगती है, और नीचे रोमांचकारी ढंग से गंगा बहती है। इसमें आप हरा बना हुआ था, हमारी गाड़ी लगातार चल रही है। और इस के साथ कृष्ण भगवान की भूमिका में हमेशा की तरह डॉक्टर किशोर चंद पंत जी हैं, और मेरे अग्रज मित्र बड़े संयोग से आज हमारे साक्षात दर्शन हुए हैं और एक साथ मिले हुए हैं श्रीमान बसंत भट्ट जी। हम लोग फेसबुक पर अपने विचारों के आदान प्रदान से भी जुड़े हुए हैं, और अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए भी बिना एक दूसरे को साझा किए एक दूसरे को समझते रहे हैं पिछले 2-3 वर्षों से। और डॉक्टर किशोर पंत जी हमारे उभयनिष्ठ मित्र हैं। तो आज संयोग से मैं फिर से उसी मार्ग से गुज़र रहा था, तो मेरा मन हुआ कि नहीं, इन समाधिस्थ पहाड़ों का वीडियो चित्रण किया जाए। इस तरफ देखिए, मार्ग के चौड़ीकरण से पिछले 3-4 वर्षों में जो मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, चट्टानों की कटान आप देख सकते हैं। नहीं तो कभी ये मार्ग बहुत ही ख़तरनाक हुआ करता था, रोमांचकारी हुआ करता था। इस मार्ग में चलते हुए भय लगता था। और आज से 40-50 वर्ष पूर्व पहले टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए गेट सिस्टम चलता था। कभी भी 2 तरह से क्रॉसिंग नहीं हो पाती थी। पिथौरागढ़ से एक गेट चलता था, टनकपुर से एक गेट चलता था, वो चंपावत में क्रॉस करता था। इस प्रकार से गेट सिस्टम चलता था, क्योंकि ओवरटेक होना भी बड़ा मुश्किल होता था। आज सामरिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, जहां लगभग मैदानों की सामान्य गति से ही वाहन चल देते हैं और बिल्कुल निर्भय होकर चल देते हैं। लेकिन पहाड़ के चालक बड़े सचेत रहते हैं, क्योंकि वो भूमि का सम्मान करते हैं, उसको देवभूमि मानते हैं। जिस मार्ग को ऊपर चल रहे हैं उसको भी देवतुल्य ही मानते हैं। इसलिए दुर्घटना का कभी भी दुर्योग नहीं बनता है। जब कभी भी दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, तो जो कि सुना जा रहा है कि बाहर से आने वाले लोग जो प्रकृति के साथ रोमांचकारी खिलवाड़ करते हैं, भूमि को सम्मान नहीं देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का ख़तरा मोल लेते रहते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाते हैं। अब इतनी देर मेरा कैमरा पहाड़ों पर ही है, और लगातार ऊंची चढ़ाई पर हम चलते चले जा रहे हैं पिथौरागढ़ नगर की ओर। और ये देखें सामने, और चट्टानों मार्ग के चौड़ीकरण के लिए चट्टानों को जो काटा गया है, वो दृश्य आप देख रहे होंगे। कितने वर्षों की मेहनत से, परिकल्पना से मार्ग का चौड़ीकरण हुआ है, जो जनसाधारण के लिए बहुत लाभदायक है, और सामरिक महत्व का होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्व वाला है। आगे देखिए ट्रक जा ही रहे हैं, जीप जा रही है। लेकिन मेरे इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण दैवी हिस्सा वही था जब मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया था। अब मैं पंत जी की ओर थोड़ा सा मुखातिब होता हूँ। ये भी बिना मेरी ओर देखे, बिल्कुल सामने देखते हुए ही, वाहन चलाते हुए ही कुछ बात करें। ये मेरा आपसे निवेदन है, भटजी का छूट गया संवाद, हम लोगों के समाज पूर्व में रहे हैं, कैमरा भटजी की ओर ही आप लेके जाए। अच्छा, भटजी की ओर लेके जा रहे हैं। तो भटजी, हाँ, अब आप दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बोलना चाहें? मेरी वार्ता आपने सुनी होगी वीडियो पर। जी सर। तो प्रिया साहब ने जो वर्णन किया है पहाड़ों के बारे में, काफ़ी अच्छा लगा जी। निश्चित रूप से जब ये राजमार्ग का निर्माण हुआ पहले, आपकी संस्था का 50 वर्ष पूर्व,
तक यहाँ पर गेट सिस्टम हुआ करता था। आज स्थिति एकदम बदल गई है, काफ़ी सुंदर यात्रा लोगों की होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश तथा जागेश्वर में आने से यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियाँ आ रही है और आज हमारा मार्गदर्शन आदरणीय पोखरियाल साहब ने किया तो हम दूरस्थ गाँव में गए, इनके साथ काफ़ी अच्छा लगा। इनके स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं और सभी लोगों को इनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, हमें भी मिलेगा। और हमारे सहायक चंदन कुछ कहना चाहें इस रोड के बारे में? खतरनाक लगती है कि अब ठीक ठाक लगती है? ठीक है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी ही चाहिए, है ना, चाहे कितना ही मार्ग ठीक हो। बहुत बढ़िया। हाँ, आपने तो पिछले मार्ग देखे ही नहीं होंगे, जब जितने संकरे मार्गों का वर्णन अभी मैंने किया है उसकी तुलना में तो ये काफ़ी बेहतर है। लेकिन वही कहना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए खिलवाड़ नहीं करना है और मार्ग को सम्मान देते हुए चलना है। धन्यवाद। आप लोगों के विचार सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरा वीडियो बनाना पूर्ण रूप से सफल हुआ।